सूरज की चादर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। लियो, देर बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ। अरे मोटू कहीं के, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? वो धारीदार रुई का गोला है। अरे जाने दो उसे, मापा पंडिगा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह टेक, चलो चले, देखते हैं कौन तेज है। तुमने दौड़ना तो सीख लिया ना, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक, चलो भी, हमें देर हो रही है। यहाँ से कूदना बहुत आसान है। आओ चलो ना, क्या सोच रहे हो? देखो देखो, मोटू फिर ऊंचाई से डर गया। चलो ना, घूम कर आते हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ जरूर, घूम कर आते हैं। पहुँचने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है, रात हो जाएगी। जाने में देर हो जाएगी। एक मोटू दूसरे मोटू से मिलने जा रहा है। गया, ठीक है, यही तो था। ओह, मिल गया, ये रहा। तो बच्चों, जब मेरे दादाजी बच्चे थे तो टैगा के इस जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ बहुत ही कमजोर और डरपोक था और उससे उस जंगल में कोई नहीं डरता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूरज को देखकर बाघ ने सोचा कि ये सूरज दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर होगा, काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो बाघ ने तय किया कि मैं अपने पंजे उसके शरीर में गड़ा दूंगा, लेकिन एक भयानक भालू उसकी रक्षा करता था। मापा पंडिगा, क्या वो आपके जितना भयानक था? नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी बड़ी काली गुफा में रहता था और चट्टानी पंजे के रास्ते की रक्षा करता था। ये वो जगह थी जहां सूरज आराम करता था। तो बाघ दांत वाले भालू को सोता देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने सूरज की चादर पहन ली। बाघ जंगल का सबसे निडर जानवर बन गया। टैगा के सभी जानवर उसके आगे सर झुकाने लगे। वो संतुलन का दिन था जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। मुझे भी अपने लिए वो चादर चाहिए। मुझे पता है चट्टानी पंजे कहाँ है। मैंने वहाँ सूरज को डूबते देखा था। आज संतुलन का दिन है, आओ चलें। सूरज की चादर? शुक्रिया मापा पंडिगा। मुझे वो चादर किसी भी हाल में चाहिए। लियो, क्या लगता है जो मापा पंडिगा ने हमें बताया वो सच होगा क्या? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सच होगा। तब तो काश ऐसा हो कि मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर बाघ बन जाऊं। वैसे हम क्यों भाग रहे हैं, तुम्हें पता है? हम क्यों भाग रहे हैं बताओ? सुनो टेक, हम तुम्हारे लिए सूरज की चादर लाने जा रहे हैं जिससे तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। टेक, अब क्या हुआ तुम्हें? बस तुम्हें सिर्फ इस बड़े और चौड़े लट्ठे पर चलना है। चलो चलो, हाँ ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। नीचे मत देखो, मुझे देखो, हो गया। ठीक है, बस ऐसे। हाँ? रुको टेक, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। टेक, दोस्तों, मेरे पीछे आओ, हमें सूर्यास्त से पहले वहाँ पहुँचना है, जल्दी करो।
लियो, हम कहाँ हैं? हम पहुँच गए। पर हम हैं कहाँ? हम लगता है हम खो गए हैं। क्या कहा? आखिर हमें जाना कहाँ है? पीछे? नदी के ऊपर? अरे नहीं, ऐसे तो हमें काफी देर हो जाएगी। ठीक है, ये रास्ता नहीं है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। बहुत हुआ। मापा पंडिका ने क्या कहा था? आओ और अपने पंजे को सूरज के पेड़ पर रखो शाम को और रास्ता जगमगा उठेगा। सूर्यास्त की तरफ दौड़ो। अरे वाह लियो, देखो क्या बात है। मुझे हमेशा से इन ट्रिक्स पर विश्वास है। क्या बात है। अरे वाह, बातें मत बनाओ और चलो जल्दी। क्या बात है लियो, मजा आ गया। ये तो कमाल हो गया। सारा रास्ता जगमगा रहा है। दांत वाले भालू की गुफा है ये तो। हम आगे नहीं जा सकते। हम ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं फिर? अरे दोस्तों, वो वहाँ भागो। पहुँच गए। हमें इस रास्ते से उधर जाना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। देखो देखो देखो, वो सूरज डूबने वाला है। जल्दी करो, भागो, तेज और तेज, मेरे साथ भागो। भागो टेक, सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लियो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो ना। पागल मत बनो। वहाँ कोई चादर ना हुई तो हम क्या करेंगे? वहाँ चादर होगी, बेकार की बात मत करो। वो वहीं होगी। मापा ने कहा था सूरज डूबने से पहले उसे पकड़ो। भागो, चलो चलो, हमें वहाँ पहुँचना है। चट्टान करीब है। वाह, हम पहुँच गए। हमने कर दिखाया। आखिर हम ऊंचाई पर पहुँच गए। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं ये दांत वाले भालू की गुफा है। किसकी गुफा है? दांत वाले भालू की? मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। हाँ, वहाँ देखो, चट्टानी पंजा। वहाँ चलते हैं। लियो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है टेक, तुम यहीं रुको, मैं चादर लेके आता हूँ। सूरज की चादर। मैं महान बन जाऊंगा पूरे जंगल में। तुम अब नीचे आओ। ये आवाज कैसी है? ओह, तो टेक तुम। सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चादर मेरी है। खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं। मैं उसे लेने आया हूँ। चादर बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। मारो। लियो, मैं आ रहा हूँ। टेक, पकड़े रहो लियो। लियो, टेक, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं अभी आता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। टेक, तुम्हारा मोटा दोस्त डरपोक है। हाँ, वो तुम्हें छोड़ गया। कौन है वहाँ पर? वो दांतों वाला भालू जा। लियो, हाथ पकड़ो। गंदा हो गया। देख, तो ये तुम हो? वो कहाँ गया? दांत वाला भालू? मुझे नहीं पता। मैं तो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दांत वाले भालू को देख ही नहीं पाया। तुम्हें पता है टेक, तुम्हें किसी चादर की जरूरत नहीं। तुम दुनिया के सबसे बहादुर बाघ हो। वो आवाज दांत वाले भालू की है। कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो तुम्हें याद कर रही होंगी। अरे, इस बार तो लगता है ये सच में दांत वाला भालू है। अरे नहीं, वो तो मेरी माँ है। वो मुझे याद कर रही है। चलो घर चलते हैं।
तो बच्चों, सबके पास अपनी चादर होती है और उसे सूरज की तरह चमकदार हमें खुद बनाना पड़ता है। अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। टैगा में घास के सभी तिनकों में जीवन है, क्योंकि वहाँ पर टैगा की आत्मा छिपी हुई है। क्या कहा आपने? टैगा की आत्मा? टैगा की आत्मा सभी जगह पर है। घास के तिनकों में, वृक्षों में, पहाड़ की चोटी पर और तो और गहरी गुफाओं में भी। रहस्यमयी गुफा। यहाँ छुप जाऊं? नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ तो उन्होंने मुझे पिछली बार ढूंढ लिया था। इस जगह पर भी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। अरे हाँ, यहाँ तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। लियो, ये देखो। टेग, आओ मेरे पीछे। पता नहीं ये मीला कहाँ चली गई। टेग, तुमने उसे देखा? अरे नन्ही मीला, तुम भी छुपना कब सीखोगी? ये तीसरी बार है जब तुम यहाँ छुपी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अरे हाँ, क्यों ना हम अब पकड़म पकड़ाई खेलें? नहीं नहीं, हम फिर से छुपन छुपाई खेलेंगे, आखिरी बार। मीला, ये भी आखिरी बार ही था। एक बार और खेलते हैं ना, बस आखिरी बार। चलो ना, चलो ना, चलो ना, आखिरी बार। कहाँ जाऊँ? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, टेक। अरे नहीं, ये गलत है। तुमने बहुत तेजी से गिनती गिनी थी। कहाँ जाऊँ? यहाँ नहीं, अभी नहीं। कहाँ छुपूं? ऐसी जगह जहाँ वो मुझे ना ढूंढ पाए। अरे वाह, ये तो एक गुफा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ वो मुझे ना ढूंढ पाए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ मत कहना। अरे वाह, आखिरकार मैं छुपी गई। अरे ये क्या है? कोई है क्या यहाँ? मेरी मदद कीजिए, मुझे दिखाइए घर का रास्ता। आपका शुक्रिया। इसका मतलब मुझे जाना चाहिए उस तरफ। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, क्या वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे? अरे ये क्या है? 1 मिनट के लिए मैं... अरे बाप रे, देखो तो सही, जरा इसे देखो, पीछे भी देखो। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये तो मैं हूँ, और यहाँ भी मैं हूँ। ये सब जगह मैं हूँ। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी पूंछ, ये भी सुंदर है। मेरे कान, कान परम 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 पम पम। ये क्या है? मुझे तो घर जाना है, लेकिन किस तरफ? इस तरफ? नहीं, इस तरफ। हाँ, शायद इस तरफ जाना है। नहीं, यहाँ नहीं। किधर जाऊँ? कहाँ जाऊँ? अरे नहीं, लगता है मैं खो गई हूँ। लियो! टेक! ये मीला आखिर चली कहाँ गई? हाँ, लगता है अब की बार बढ़िया जगह छुपी है। अजीब है, यहाँ भी नहीं है। लियो, यहाँ देखो, ये किसी के पैरों के निशान हैं। अरे वाह, ये तो मीला के हैं। आओ मेरे पीछे। अरे नहीं, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। सुनो, लियो, बाहर आओ, मीला यहाँ नहीं है। ठीक, जरा ठहरो। ये देखो, ये फूल तो मीला का है। वो यहीं पर है। आओ अंदर चलें। वहाँ पर क्या बात कर रहे हो? लियो, अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये मैं आया। मैं ठीक हूँ। लियो, लियो, तुम यहाँ हो? ठीक, मैं यहीं हूँ। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक तो लग रहा है। लियो,
पर हम हैं कहाँ? हम एक गुफा में हैं और मीला भी यहीं पर है। वाह, मजा आ रहा है। देखो टेक, पैरों के निशान है। मैं आगे जा रहा हूँ। लियो, लियो, मेरे लिए रुको। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मीला, क्या हुआ? वो मिली? नहीं टेक, ये निशान आगे नहीं है। हाँ? क्या तुमने सुना? ये तो मीला है। हाँ, चलो चलते हैं, वो वहाँ है। हाँ, आ रहा हूँ बाबा तुम्हारे पीछे। मैं क्यों इस गुफा में आई? अब मैं खो गई हूँ। लियो, मीला, कोई तो सुनो। हम आ गए मीला। लियो, मैं यहाँ पर हूँ। लियो, अब ये क्या है? लियो, मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों। लियो, मीला, मेरे दोस्तों, तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम ठीक तो हो ना? हम तो ठीक हैं, पर तुम ठीक हो ना? आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, हम यहाँ से निकलें कैसे? अरे, मुझे कैसे पता होगा? हम तो यहाँ मीला की आवाज सुनकर आए थे ना। लियो, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। कह दो कि तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो। चलो कोई नहीं, घबराओ नहीं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। कि वो रास्ता ढूंढ लेगा। मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा किसी भी हालत में। मीला जरा सुनो, तुम डर तो नहीं रही ना? मैं कुछ सोच लूंगा पक्का। मुझे डर नहीं लग रहा। हाँ, बस शुरुआत में लगा था, पर जब मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने बता दिया। क्या बात कर रही हो? किसने बताया? मैं नहीं जानती, पर मुझे लगता है कि इन क्रिस्टल्स ने मुझे रास्ता दिखाया। क्रिस्टल ने रास्ता दिखाया? मीला, मैं सब समझ गया। मुझे लगता है ये टैगा की आत्मा है, जिसके बारे में मापा पंडिका बात कर रहे थे। वो घास के तिनकों में, पेड़ों में, पहाड़ों की चोटियों और तो और गहरी गुफाओं में होती है। मैं जान गया कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। टैगा की आत्मा हमारी मदद करेगी। टैगा की आत्मा प्रकृति की आत्मा है। वो हर जगह है, सभी तिनकों और पत्थरों में है। हम टैगा की आत्मा को देख नहीं सकते, बल्कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम उस पर भरोसा करें, तो वो भी हमारी मदद के लिए हमारे पास होगी। तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बच्चों की बातें। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। हम खो गए हैं। बस यहाँ फंस गए। टैगा की आत्मा, दया करके हमें दिखाइए घर का रास्ता। शुक्रिया टैगा की आत्मा। सुनो दोस्तों, मेरे पीछे आओ। लियो, हम लोगों के लिए रुको। लियो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटा सा कीड़ा हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है? लियो, देख, अगर तुम बोलते रहोगे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस ये कह रहा था कि टैगा की आत्मा से कहो कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकाले। अब मुझे भूख लगी है। तो तुम खुद क्यों नहीं कह लेते? हाँ, कह लेता हूँ। इसमें क्या मुश्किल है? अरे सुनो टैगा की आत्मा, हमें बाहर निकालो जल्दी से। अब होगा कमाल। टेग, ये क्या है? तुम प्यार से नहीं बोल सकते क्या? अच्छा बाबा, ठीक है, कृपा करिए। अब ये क्या है? ये तो चमगादड़ है।
बात है टेक, तुमने कैसे कहा ना? हमें बाहर निकालो। वाकई में तुम्हारी टैगा की आत्मा ने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हें तो यकीन भी नहीं था। ऐसा नहीं है, मुझे तो शुरू से यकीन था। आओ चलो घर चलें, जल्दी करो। आओ मेरे टैगा की आत्मा हर जगह है, परंतु उसे वो ही देख सकता है जो वास्तव में चमत्कार में विश्वास करता है। कहाँ छुप रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चों सुनो, टैगा प्रकृति का एक भंडार है। जंगल में ऐसा कौन सा समय सबसे भरा पूरा और उदार है? कौन सा समय? खाने का? नहीं। सबसे भरा पूरा समय है पतझड़ का। अरे नहीं, बारिश होने वाली है। टैगा में पतझड़। मुझे पतझड़ बिल्कुल पसंद नहीं। लियो, बाजू हटो। सांप! क्या सांप है? सांप है? सांप! कहाँ है? वही है, शाखा के नीचे। हाँ, वो बहुत बड़ा है, खूंखार, मेरी पूंछ काटने वाला था। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा है मैं वहाँ से भाग गया और मेरी पूंछ बच गई। ओह, तुम लोग तो सांप के इस चमड़े से डर गए। ये देखो, ये तो सिर्फ चमड़ा है। यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। पर पापा, ये तो अभी-अभी रेंग रहा था, एक सांप की तरह, और एक कीड़े के पीछे जा रहा था। नहीं बच्चों, नहीं। सांप अपने पुराने चमड़े को उतार कर नए चमड़े में निकलता है, और ये वही पुराना चमड़ा है। हाँ, ठीक है, तो ये पुराना चमड़ा है। नए चमड़े में आने के लिए पुराना चमड़ा छोड़ना पड़ता है। हम खामखा डर गए। माँ पंडिगा, सांप अपना पुराना चमड़ा कैसे उतारता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलो सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक महानाग रहता था। वो नागों का बड़ा महाराज था। बहुत बूढ़ा होने की वजह से इस महानाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब उसने अपने राज्य के नागरिकों से बुढ़ापे का इलाज ढूंढने को कहा। सांप अलग अलग दिशाओं में रेंगने लगे। हर गहरी दरार और अंधेरी गुफाओं में खोज करने के बाद भी उन सांपों को कुछ नहीं मिला। चेतक नाम का सर्प सबसे देर तक दवा ढूंढता रहा, और जब वो वापस आया तो उसकी पूंछ में एक जड़ लिपटी हुई थी। महानाग को उसने वो जड़ खिला दी, और जब महानाग वो जड़ खाकर अपनी मांद से बाहर आया तो वो युवा, मजबूत और स्वस्थ बन गया। महानाग बहुत ही खुश हुआ और उसने चेतक सर्प का निशान चमकदार कर दिया। मापा पंडिका, उस चमत्कारी जड़ का नाम क्या था? वो जड़ तो जिनसेंग है। सूरज निकल आया। क्या बात है मापा पंडिगा, आइए चलिए घर चले अंगूर खाने के लिए। ओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। मापा पंडिगा, आपको क्या हुआ? बेचारी मापा पंडिगा, लगता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उनको मदद चाहिए, पर हम क्या करें और कैसे? मैं जानता हूँ, हम वही चमत्कारी जड़ ढूंढ निकालेंगे। वो सभी बीमारियों की दवा है। आओ। सही कहा लियो, जिनसेंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये है ना? नहीं टेक, ये तो एक मंचूरियन नट है। तुमने मापा की बातें ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? मुझे तो लगता है कि वो सब कहानियाँ ही हैं। जिनसेंग जैसी कोई जड़ नहीं होती। लगता है मैंने ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ। अरे वाह, एक कहानी की तरह है। ये
चेतक सर्प का निशान है। ये हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ, और हम उससे जिनसेंग की जड़ मांगेंगे और फिर मापा ठीक हो जाएंगी। सुनो, सुनो दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे चेतक सर्प रहता है ना? यहाँ कोई चेतक सर्प नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ जिनसेंग को खोजने आए हैं, मापा के लिए, और हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर लियो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जिनसेंग है। तुम आ रहे हो या वहीं खड़े रहकर बातें बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं किनारे पर रहकर तुम लोगों का इंतजार करूँगा। मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, लियो, लगता है वो मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? नीला, मेरी मदद करो। हाँ, लियो, मैं आ रही हूँ। मेरी मदद करो। लियो, हम आ रहे हैं, मुझे बचाओ। लियो, लियो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मदद करो। लियो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। नीला। कोई तो मेरी मदद करो। लियो, मैं आ गया। नीला, तुम पीछे हटो। ये लो, इसे पकड़ो। नीला, मदद करो। इस जगह पर तो कोई सांप क्या चोक भी नहीं रहती होगी। बाहर आओ। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीला, छुप जाओ, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं देखूंगा कि तुम में जोंक कौन है और कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। हमारा स्वाद बहुत गंदा है। मेरा स्वाद बहुत खट्टा है। बेवकूफ बच्चों, तुम लोग दलदल में क्यों घुसे, ये बताओ मुझे। हमें माफ कर दीजिए, हमें एक जादुई जड़ चाहिए थी। वो भी अपने लिए नहीं, बताओ ना लियो। हमारे मापा पंडिका है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं के लिए हमें वो जादुई जड़ चाहिए थी। क्या तुम लोग मापा पंडिका को जानते हो? मुझे याद है मुझे वो भालू का बच्चा। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इंतजार करो। ये तो वही पौधा है। हमें इसकी जड़ चाहिए क्योंकि वही मापा पंडिका की दवा है। ये ले लो मेरी तरफ से मापा पंडिका के लिए। हम उन्हें बताएंगे कि आपने दिया
आपका शुक्रिया चेतक जी। हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अच्छा होगा कि हमें घर जाना चाहिए। बारिश आने वाली है और वैसे भी मुझे पतझड़ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर हम पहुंच ही गए। देखो पतझड़ कितना सुंदर है। कितना ऊंचा है। काफी सुंदर है। तुम्हें पता है कि मुझे पतझड़ का मौसम हमेशा से बहुत पसंद है। ताइगा तुमको न केवल भोजन दे सकता है बल्कि दवा भी दे सकता है। हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। नहीं, गलत है। तुमने पहाड़ी पर से चढ़कर शॉर्टकट लिया था। सुनो दोस्तों, मैंने एक गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रहने दो, हमें कोई गाना वाना नहीं सुनना। नीला आओ, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और टेगा में पकड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। सर्दी की कहानी। ठीक है तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू और जादुई गीत के बारे में कहानी सुनाऊंगा। सुन रही हो मीला? ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत ही बलवान और दयालु था। वो टैगा का राजा था। सारे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे। पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक गया। भालू अकेला और उदास हो गया। वो जंगल में अकेला घूमता और भयानक आवाज में हुंकारता था। अपनी हुंकार से बच्चों को डराता और जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर एक बार कहीं से एक छोटी सी चिड़िया भालू के पास एक पेड़ की डाल पर आकर बैठी और गाना गाने लगी। सर्दी खत्म होगी और फिर से वसंत ऋतु आएगी। फिर से सूरज चमकेगा, फूल खिलेंगे और सभी जानवर खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये गीत सुनते सुनते भालू सो गया। उस समय से सर्दी का मौसम आते ही भालू जंगल में नहीं घूमता। वो अपनी गुफा में घुसकर वसंत ऋतु के आने तक सो जाता। सुनिए मापा पंडेगा, क्या ये बात सच है कि भालू सोते समय अपने मुंह पर पंजा रखकर सोते हैं? ये कोई कैसे बता सकता है? सोते हुए भालू की गुफा में घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देख, तुम्हें क्या लगता है? भालू अपने मुंह पर आगे वाला पंजा रखता होगा या फिर पिछला? नहीं, आगे वाला। पिछला पंजा मुंह तक नहीं आ रहा। वैसे ये जानने के लिए हमें पंडिगा के सोने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना होगा। चलो भालू की गुफा अभी देखें। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस गुफा में देख ही तो रहा हूँ। लियो, लियो।
भालू को बसंत ऋतु तक जगाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? भालू को किस तरह से सुलाएंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ। भालू को सुलाएंगे गाना सुनाकर। हम उसको एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ गाना सुनाएंगे और वो सो जाएगा। क्या मैं गाना गाऊं? ओह, गाना गाऊं? गाना आता भी है, गाने के साथ नाचना भी। ये मजाक नहीं हो रहा, समझी? पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बहुत बढ़िया। हम उसे एक बोरिंग कहानी सुनाएंगे। वो बोर होगा और बोर होने की वजह से सो जाएगा। लियो, पर उसके लिए तो हमें उसे शांत करना होगा। उसका तरीका है मेरे पास, ये काम आएंगे। वो आ रहा है, सब तैयार रहो। देख, ढील दो। कुबा, तारा डरो मत, शुरू हो जाओ। तुम कर सकती हो। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो टैगा में खतरनाक तूफान आएगा, बहुत बड़ा बर्फीला तूफान, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर देगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैं हूँ बर्फीला तूफान, मैं सब खत्म कर दूंगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगल के सभी निवासियों को वो बर्फीला तूफान बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अपने घर में गहरी नींद सोता, बर्फीला तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक बार एक छोटा भालू अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने फिरने लगा और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को देखकर चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगा, तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर। अरे वो देखो, बर्फीला तूफान उसे जमाने वाला है। कुल्फी जमा दूंगा, जमा देगा। पकड़ कर ले ठीक, जाऊंगा। बस करो। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को जमाने वाला है। हा, पकड़ कर ले जाऊंगा। पर एक छोटी चिड़िया ऐसी थी जिसे डर नहीं लगा। वो चिड़िया उस बर्फीले तूफान के पास आ गई और एक पेड़ की टहनी पर बैठकर वसंत ऋतु और गर्म सूर्य के गीत गाने लगी। और बर्फीला तूफान वसंत ऋतु से डर गया। बर्फीला तूफान झटपट 9-2-11 हो गया। ओह नहीं, वसंत ऋतु नहीं, नहीं, मुझे वसंत ऋतु से डर लगता है। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है वसंत ऋतु से, मुझे डर लगता है। वो बहादुर चिड़िया भालू के बच्चे को उसके घर ले गई और एक सुरीला गाना भी सुनाया। लियो, लियो, मुझे गाना नहीं आता। ठीक है, जैसा आता है मैं कोशिश करती हूँ। लियो, क्या करें? मुझे लगता है उसे ज़ारा का गाना पसंद नहीं आ रहा। देख रहा हूँ, पर मैं भी नहीं गा सकता। ज़ारा, मैं कोशिश करती हूँ। नीला, कहाँ जा रही हो? तुम कैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगी। बर्फीला तूफान गरजेगा शैतान, बिछा देगा पेड़ों पर बर्फ की चादर, पहना बर्फ का घूंघट देगा धरती को झटपट। सो जाओ भालू प्यारे, उठना तुम सवेरे, सो जाओ भालू प्यारे, नींद आराम से सोएगी लहरी के बच्चे, सोएगी पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का मौसम, फिर लौटेगा सूरज, आएगी बसंत बहार, फिर से वृक्षों के पत्ते होंगे हरे भरे, फिर आएगी गर्मी, सो जाओ दिखाओ नरमी। शाबाश मीला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पक्षी। अब इसे हिलाएं कैसे? धीरे धीरे, ध्यान से। बहुत भारी है, गिर न जाए।
शुक्रिया मीला, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं। क्या वो सो गया? सुनो, वो सो रहा है ना? हाँ, और उसने मुंह पर पंजा रखा हुआ है। मीला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो जैसा तुमने अभी गाया। सो जाओ भालू प्यारे, नींद लो राज दुलारे। क्या हुआ? मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। अच्छा, बहुत हुआ। सो गए हैं गिलहरी के बच्चे, सो गए हैं कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का ये मौसम, फिर से लौट आएगा सूरज, फिर आएगी फिर आएंगी गर्मियाँ, फिर आएंगी गर्मियाँ। पर अभी तो भालू सो रहा है। देखा, एक अच्छा गाना कैसा जादू कर सकता है। जादुई नदी। या कोई और बात है? जन्मदिन मुबारक हो लियो। जन्मदिन मुबारक जन्मदिन मुबारक हो लियो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो लियो। ये तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। शुक्रिया। हे लियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक सपना देख रहा था। बहुत अच्छा सपना। सपना? क्या देखा सपने में? मैंने देखा मैं जादुई नदी के ऊपर उड़ रहा था और बहुत मजा आ रहा था। उड़ता हुआ तेंदुआ, देखो तो इसे, क्या मजाक है। आगे फिर बताओ, आगे क्या हुआ? आगे टिग ने मुझे जगा दिया। अच्छा लियो, मैं जानता हूँ कि जादुई नदी कहाँ पर है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ये है वो जादुई नदी, बिल्कुल सपने जैसी। ये तो तितलियों का झुंड था। अरे कोई नहीं लियो, तुम उदास मत हो। एक सपने के लिए इतना परेशान क्यों वो होना? सिर्फ एक सपना नहीं था, सबसे अच्छा सपना था। मैं उसमें उड़ रहा था। ओह, हमने अपने दोस्त को नाराज कर दिया, वो भी उसके जन्मदिन पर। मापा पंडिगा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो आज लियो का जन्मदिन है और वो चाहता है कि वो जादुई नदी को देखे दिल से। और मैंने कोशिश की उसे जादुई नदी दिखाने की, पर हो ना सका। जादुई नदी हर किसी को नहीं दिखती। तो क्या जादुई नदी सच में होती है क्या मापा पंडिगा? अच्छा तो सुनो, बहुत समय पहले सीमैन प्रजाति की एक मछली माजू नदी में रहती थी। वो समुद्र और नदियों में शांति बनाने का काम और सभी की मदद करती थी। उसके बहुत से दोस्त बन गए, पर एक दिन माजू ने नदी के ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। माजू भी हवा में उड़ने का सपना देखने लगी। माजू ने उड़ने के लिए ऊपर छलांग लगाई, पर वापस पानी में गिर पड़ी। वो बहुत उदास हो गई और नदी के तल पर आन पड़ी। माजू एक अच्छे स्वभाव की मछली थी, इसलिए उसके दोस्त उसकी मदद करने में जुट गए। वो सभी नदी देवी के पास गए और माजू का सपना पूरा करने के लिए नदी देवी से प्रार्थना करने लगे। देवी ने नदी को जादुई नदी में तब्दील कर माजू को हवा में उठा दिया। सीमैन पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगी। उस समय से हर सीमैन मछली जीवन में एक न एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए हवा में छलांग लगाती है, परंतु ये सपना केवल उसका पूरा होता है जो सदैव अच्छे काम करता है और ईमानदारी से मित्रता निभाता है। तो वो तो तुम कर ही चुके हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, लियो तुम्हें जरूर समझेगा। तो सुना तुम लोगों ने दोस्तों, उसने लियो को बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, हमें वो छीनना होगा। सही कहा आपने, हम वो तोहफा छीन लेंगे।
पर हमने तो ये तोहफा देखा भी नहीं है, फिर ये होगा कैसे? हमें तो कुछ ऐसा करना होगा कि लियो वो तोहफा अपने आप हमें दे दे। हम उसे ले जाएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, जहाँ पर तुम उसे डराओगे। समझ गया मैं उसे बचाऊंगा तुमसे, और वो मुझे वो चीज, वो तोहफा अपने आप दे देगा। पर वो खतरनाक जगह है कौन सी? वो है काली चट्टान। काली चट्टान। अच्छा, वो लियो किस चीज के सपने देख रहा है? जादुई नदी के सपने देख रहा है वो। तो हम उसे वही दिखाए। कहते हैं तेंदुए नहीं उड़ते, पर मैं तो उड़ रहा था। हाय लियो, आज कितना अच्छा मौसम है ना? इस मौसम में जादुई नदी बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं सच कह रहा हूँ कसम से। जादुई नदी? चित्राला, तुमने क्या कहा? जादुई नदी? क्या तुमने उसे देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? वाओ, हाँ देखना चाहूँगा। लियो, लियो, कहाँ चला गया ये? लियो, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? मुझे दिख रहा है, लियो। और वो चित्राला के साथ ये कहाँ जा रहे हैं? वो काली चट्टान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहा? काली पहाड़ी की तरफ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। चलो उनके पीछे चलते हैं, जल्दी चलो। और कितना आगे? कहाँ है जादुई नदी? थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा आगे जाओ, और आगे उसके किनारे पर जाओ। हाँ। पर मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। हे, संभाल के, मदद करो। पकड़ो, ऊपर आओ। ये मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। तुम्हें हम बाद में देखेंगे, हट जाओ रास्ते से। लियो, पकड़ो। लियो, लियो, नहीं, लियो, लियो, पकड़े रहो। हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। अरे नहीं, आगे पानी का झरना है और मछलियाँ भी। सिनैन मछलियाँ अंडे देने आ रही हैं। मैं जानता हूँ क्या करना है। लियो, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया मेरे दोस्त। अरे नहीं, अरे हमने उन्हें खो दिया। बेचारे मेरे दोस्त।
आज़ादी होती है। हाँ टेक, पर ये मुझे ना मिलती अगर तुम सबने मिलकर मेरी मदद न की होती। तुम लोग मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो।